टॉलोड स्टार के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वह सभी लोग मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे होते हैं। इधर ऊपर से वह दूसरी टीम का व्यक्ति उन पर नजर रख रहा होता है। तभी गाओ फेंग वहाँ एक बड़े मॉन्स्टर की परछाई को देखते हैं और अब वह वहीं रुक जाते हैं। उन्हें देखकर वह सभी लोग भी रुक जाते हैं। गाओ फेंग उनसे कहते हैं कि तुम सभी जाओ, मैं इसे देख लूंगा। यह सुनकर वह लोग वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं और अब वह मॉन्स्टर गाओ फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर गाओ फेंग भी अपने वेपन को हाथ में लेते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह स्नाइपर गाओ फेंग को देखकर कहता है कि यह तो फायर हैमर टीम का कैप्टन है, यह काफी स्ट्रॉन्ग है। इस पर जांग जू कहता है कि वह सच में काफी ज्यादा मजबूत है, अवश्य ही जनरल लेवल पर होगा। यह हुआ टीम है जिसमें कि हवाई के अंकल हैं। इस पर उनकी टीम का कैप्टन कहता है कि यदि गाओ फेंग वहाँ है तो इसका मतलब फायर हैमर टीम के बाकी लोग भी वहीं आसपास होंगे। इस पर जांग जू कहता है कि वैसे तो कैप्टन गाओ फेंग की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, परंतु वह लुओ फेंग नाम का लड़का भी कुछ कम नहीं है। यदि उसे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ समय मिल जाए तो भविष्य में वह हमारे लिए समस्या बन जाएगा। वह कहता है कि सबसे पहले हम फायर हैमर टीम के कैप्टन को मार देते हैं, उसके बाद हम एक एक करके फायर हैमर टीम के सभी लोगों को भी मार देंगे। कैप्टन, यह हमारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी फायर हैमर टीम वल्चरों से बचे हुए लोगों को बचा रही है। यदि उन्हें पता चल गया कि यह हमने किया है तो फिर काफी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस पर जू कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा उस के लुओ फेंग के साथ कुछ लफड़ा है, तुम चिंता ना करो, मैं उससे जाने नहीं दूंगा। इधर हम फायर हैमर टीम के बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। वह सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, हमारे सामने मॉन्स्टर है तो फिर सावधान रहना। यह सुनकर वह सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वह मॉन्स्टर भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक व्यक्ति जाकर उस मॉन्स्टर को वहीं के वहीं मार देता है और तभी उस पर दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तभी एक व्यक्ति उस मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे भी दूर कर देता है और अब वह सभी लोग उन मॉन्स्टर को मारे जा रहे होते हैं। और अब चेंगू अपनी मशीन गन को सेट करके उन मॉन्स्टर पर धड़ाधड़ चलाने लगते हैं। इधर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि काफी शांति से फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है। वह देखता है कि यहाँ 32 मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं और अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर जीवित हैं। और तभी एक मॉन्स्टर लुओ फेंग पर अटैक करने लगता है। यह देखकर लुओ फेंग तुरंत अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को वहीं के वहीं मार देता है। चेंगू लुओ फेंग के इस अटैक को देखकर कहते हैं कि सच में लुओ फेंग के पास काफी कुछ छिपा हुआ है। और अब लुओ फेंग काफी स्पीड से बाकी के मॉन्स्टर को मारने लगता है, परंतु तभी पीछे से जूजिन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। यह देखकर लुओ फेंग अपने पास से एक नाइफ को निकालता है जिसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर को वहीं की वहीं मार देता है। अब वह उसे जाकर उठाता है। तभी चेंगू उसके पास आते हुए कहते हैं कि लुओ फेंग, तुम्हारे पास एक उड़ने वाला चाकू भी है, मैंने तो इसे पहले नहीं देखा। लुओ फेंग कहता है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अभी इसमें परिपूर्ण नहीं हुआ हूँ। और अब हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। इधर कैप्टन गाओ फेंग उस मॉन्स्टर से काफी देर से फाइट कर रहे होते हैं। वह मॉन्स्टर कैप्टन गाओ फेंग पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, परंतु कैप्टन गाओ फेंग तुरंत उस पर अपने हैमर से अटैक कर उसे वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वह सोचते हैं कि बेशक मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है परंतु मेरी गति काफी धीमी है। इधर वहीं बिल्डिंग पर खड़ी दूसरी टीम का एक व्यक्ति कहता है कि गाओ फेंग तो इसमें जीत गया। जांग जू कहता है कि कैप्टन, आपको इसको चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। वह व्यक्ति कहता है कि ओल्ड मॉन्स्टर उससे लड़कर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है, अब हम उस ओल्ड मॉन्स्टर को ले सकते हैं। जांग जू कहते हैं कि हम अब इस अवसर का लाभ उठाएंगे। इधर हम फायर हैमर टीम के लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह छिपे होते हैं। अब एक स्नाइपर फायर हैमर टीम का वहाँ बैठ जाता है। अब लुओ फेंग कहता है कि मैं कैप्टन की मदद करने जा रहा हूँ, पर जांग जू कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह टाइगर कैप्टन को चोट भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब लुओ फेंग जूजिन को देखकर उसे पीने के लिए पानी देता है। लुओ फेंग कहता है कि जूजिन, तुम यहाँ क्यों आई हो? इस पर जूजिन कहती है कि हम आरआर वायरस पर शोध कर रहे थे। मेरे यूनिवर्सिटी लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आरआर वायरस की वैक्सीन पर काम करने का प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें कि पहला परीक्षण तो सफल रहा परंतु यह दूसरे परीक्षण के प्रयास में यह संक्रमित क्षेत्र में वायरस द्वारा उत्परवित मॉन्स्टर के खिलाफ काफी ज्यादा
प्रभावित रहा, इसीलिए हम यहाँ इस फील्ड का डाटा कलेक्ट करने के लिए आए थे। लुओ फेंग कहता है कि यह मिशन काफी डेंजरस था, तो फिर तुम इसके लिए किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर सकते थे। रू जिन कहती है कि इसके लिए हमने एक प्रैक्टिशनर की टीम रखी थी, परंतु वह और मेरे मास्टर और मेरे क्लासमेट सभी मारे गए। इस पर जांग कहता है कि उन मॉन्स्टर को तुम सभी के पीछे किसी ने लगाया होगा, जिससे कि वह सभी मॉन्स्टर तुम लोगों से फाइट करने के बाद कमजोर हो जाए और वह उन कमजोर मॉन्स्टर का शिकार करके उन्हें बेच सके। जांग कहता है कि वह हाई लेवल का मॉन्स्टर अत्यंत ही शक्तिशाली होगा, शायद उसकी ताकत जनरल लेवल से भी ऊपर होगी। लुओ फेंग सोचता है कि 0201 क्षेत्र में हुआ टीम भी थी, या ऐसा हो सकता है कि यह सब कुछ वही लोग कर रहे हो। इधर जांग जू कहता है कि अब मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सबक सिखाना है। इस पर कैप्टन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, हमारे लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सिल्वर मून वुल्फ है। ली जियाओ हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम सचमुच उस लुओ फेंग को मारने के लिए उतावले हो रहे हो, तो फिर यह लो रॉकेट, इसमें ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम है, यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो फिर भी कोई समस्या की बात नहीं है। इधर फायर हैमर टीम के सभी लोग अपने कैप्टन के पास आ जाते हैं। गाओ फेंग कहते हैं कि अन्य मॉन्स्टर भी जल्दी यहाँ आते होंगे, तो फिर हमें स्पीड से यहाँ से निकलना होगा। सोचता है कि जनरल लेवल के मॉन्स्टर से लड़ते हुए कैप्टन को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, सच में कैप्टन काफी पावरफुल है। जांग कहता है कि उन बल्चर को हमारे पीछे लगाने के लिए एक प्रैक्टिशनर की टीम है, क्या हम उन सभी की जाँच करें? और गाओ फेंग कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बचे हुए लोगों को यहाँ से निकालें। इधर वह स्नाइपर गाओ फेंग पर अपना एम किए हुए होता है। वह कहता है कि टारगेट लॉक्ड है, क्या मैं फायर करूं? यह देखकर वह कैप्टन वहां लगी अपनी अल्ट्रासोनिक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसका पता लुओ फेंग को भी लग जाता है और अब वहां काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी वह स्नाइपर भी कैप्टन पर अटैक कर देता है, परंतु कैप्टन अपने हैमर से बच जाते हैं और तभी एक गोली लुओ फेंग को आकर लगती है। यह देखकर जूजिन काफी परेशान होती है, परंतु तभी एक और व्यक्ति वहां आता है जो कि जूजिन को बचा लेता है और अब वहां गोलियों की बौछार होने लगती है। फायर हैमर टीम के सभी लोग कवर ले लेते हैं। तभी एक गोली कैप्टन की ओर बढ़ रही होती है, जिसे जांग देख लेता है और अब वह काफी स्पीड से जाकर उनके सामने एक कार कर देता है, परंतु वह गोली जांग के हाथ में लगती है, जिससे कि वह वही की वही उससे अलग हो जाता है। यह देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। इधर हम देखते हैं कि दो स्नाइपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं। अब जांग जू भी उन पर अटैक करने के लिए अपनी गन को उठा लेता है। फायर हैमर टीम के सभी लोग एक दूसरे को साधते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी जांग जू द्वारा किया हुआ अटैक उनके सामने आकर गिरता है, जिससे कि वह सभी लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब थोड़ी देर बाद वह सभी लोग एक दूसरे को उठाते हैं और वह स्नाइपर कैप्टन पर निशाना बनाए हुए होते हैं। तभी फायर हैमर टीम का कैप्टन उन सभी लोगों को देख लेता है। वहां उन अल्ट्रासोनिक डिवाइस की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। यह देखकर वह सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अब यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।